लंका कांड के अंदर आप युद्ध का वर्णन सुन रहे हैं। अभी तो प्रारंभ हुआ अभी घबराना नहीं। तो विविध प्रकार लिखी है ना, निश्चय की से लड़ाई वर्णसी विविध प्रकार। तो अभी तो प्रारंभ हुई है, विविध प्रकार तो आगे दिखाई देगी। प्रकार तो देखी नहीं अभी। पंडित जी, ये लड़ाई जो है राम जी और आपके नेतृत्व में चलेगी। भैया हम तो कठपुतली जैसे वो दिखाए वैसे ना भाई यहाँ तो वर्णन आप ही कर रहे हैं ना, यहाँ तो वर्णन आप ही कर रहे हैं, तो आप उमादार जो सिद्धि नाई सबई बचावत राम नर मरकट एवं सबई बचावत राम खगेश वेद अस नहीं का वेद आपका नाम ही तो बेटी है। क्या प्रभु की कह रहे हैं तो मैं ही रहा हूँ लेकिन गवा रहे हैं भगवान। तो दोनों तरफ से आपस में, क्योंकि अब तक तो वानर भालू जब लंका के ऊपर चढ़ाई की चारों द्वारों पर, तो वही जय जयकार बोल रहे थे। रावण की तरफ से प्रत्युत्तर नहीं आ रहा था। लेकिन जब रावण ने राक्षसों को आज्ञा दी कि जाओ और पकड़ के खा जाओ, तो वो भी अपने आगे वहां, और उन्होंने रावण की दुहाई करनी शुरू की। इन्होंने राम की, तो वो राक्षसों की स्थिति कंगूरों के ऊपर है और वानर नीचे की तरफ है। तो ऊपर से वो पत्थर फेंक रहे। अब वानर जो उनके पास थे वो तो उन्होंने फेंक दिए। अब इतनी जल्दी दूर से तो लाएंगे नहीं, तो जो वहां से ऊपर से फेंक रहे हैं उन्हीं को लपक रहे हैं कि कूदी धराई कभी और फेरी चला, उसको कूद करके उछल करके पकड़ लेते हैं और फिर दोबारा उन्हीं को फेंक देते। और धरी उधर खंड पसंद बालूगढ़ पर बाण और भालू स्वयं बड़े बलशाली हैं, तो ऐसे ही भारी भारी पत्थर उस लंका के ऊपर डाल रहे हैं। और जो ऊपर से पत्थर फेंक रहे हैं उनके साथ में क्या कर रहे हैं, झपटही चरण गई पटही उनको झपट करके और पकड़ लेते हैं उनके चरणों को, और फिर क्या करते हैं, पृथ्वी पर पटक देते हैं। कहीं पटक मही भजी झलक बहुरी बचाई, और पृथ्वी पर पटक करके भाग चलते हैं कि अति तरल तरुण प्रताप और फिर ललकारते हैं, योद्धा है, जवान है, फुर्ती है, भगवान का प्रताप उनके रूप साथ में है। तो तामा की गढ़े चढ़ी चढ़ी गए, लंका के ऊपर वो सारे दौड़ करके उछल करके और चढ़े, और चढ़ करके क्या किया, कभी भालू चढ़ी मंदिर राम जसु गावत भये। तो यहाँ लेके वानर भालू मंदिरों में चढ़ करके राम जस का गान कर रहे हैं। और लंका में मंदिर कहां से आए? हनुमान जी गए तब भी लिखा है कि मंदिर मंदिर गति कलि शोभा देखिए अगणित जोधा गए दशानन मंदिर माही अति विचित्र कई जान सुनाई। जहाँ भगवान विराजमान है वहीं मंदिर होता है। और हनुमान जी के हृदय में भगवान विराजमान
जहां हनुमान जी पहुंच गए वही मंदिर है। अच्छा चलो, हनुमान जी के तो हृदय में विराजमान है, इन वानर भालुओं के हृदय में विराजमान तो नहीं है, क्योंकि हनुमान जी ने तो दर्शन करा दिए थे राजसभा के अंदर, हृदय चीर करके, प्रत्यक्ष प्रमाण। और इनके साथ तो है तो यहाँ नहीं, यहाँ है, क्यों है कि ये क्या कर रहे हैं कि जहते हैं राम जसु गावत भय। भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, श्री राम गुणगान कर रहे हैं, यश का बखान कर रहे हैं। नाहम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय जना मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं कि भाई मैं वैकुंठ में भी नहीं हूं, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं हूं। कहां है? क्योंकि मेरे भक्त बैठ करके जहां कीर्तन करते हैं मैं तो वहीं रहता हूं। इसलिए यहां लिख रहे हैं कि काफी भालू चढ़ी मंदिर राम जसु गावत भय। भगवान ने यश का गान करते हैं। कैसे भगवान ने पर विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की, कैसे उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया, कैसे उन्होंने धनुष को तोड़ा है, कैसे जानकी जी के साथ विवाह हुआ है, परशुराम जी का गर्भ भंजन कैसे किया है, और विराट इत्यादि का कैसे वध किया है, कबंध का, विराट का, फिर बाली का, ये सारे के सारे सूर्पणखा की नाक क्यों काटी, खरदूषण शिरा का वध किया, ये सारे भगवान के यशों का गान कर रहे हैं। कहते हैं तो एक पुण्य कभी चले तो रावण ने कहा था ना कि जब अंगद जी ने अपना पैर रोका था तो सब निशाचरों को बोले कि इसके पैर को पकड़कर पछाड़ दो इसे उठा। वही काम हो रहा है। तो वहां तो किसी भी निशाचर की शक्ति नहीं काम नहीं आई। नहीं कर सकी, लेकिन उन निशाचरों के साथ में वही कर्म हो रहा है उनको उठा उठा के पटक के बैठ कि एक वहां दूसरे बंदर हैं, वो एक एक निशाचर को पकड़ते हैं और पुण्य कभी चले और फिर उस निशाचर को पकड़ करके दौड़ लगाते हैं, और दौड़ लगा करके कहां जाते हैं? समूरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। यानी यहां वानरों की युद्ध कला में प्रवीणता दिखा रही है गोस्वामी महाराज कि देखो कितनी चतुरता से दौड़ इसलिए लगा देते हैं दूसरी उसकी सहायता को ना आ जाए, इसलिए लेके उसे दौड़ पड़ते हैं और कमूरे पर चढ़ जाकर के फिर क्या करते हैं? ऊपर से छलांग लगाते उस निश्चय को ही पकड़ करके, क्योंकि नीचे तो पथरीली जमीन है, पहाड़ है, तो ऊपर अब जब ऊपर से छलांग लगाएंगे उसको पकड़ के तो ऐसा निकले कि निशाचर तो नीचे और आप ऊपर, जो कि पत्थर पे गिरेगा तो वो ही मरेगा, उनकी चोट नहीं लगेगी, वो तो ऊपर है, उनके लिए तो गद्दा है। ऊपर और
तो राम प्रताप भाई ये इनकी बानरों की करामात नहीं है, सब उनकी कृपा। राम प्रताप, राम ये राम प्रताप प्रभु प्रताप अरे खाई परम लघु विराट। सर्प गरुड़ का भोजन है, लेकिन अगर भगवान की कृपा हो जाए तो वो छोटा सा सर्प भी गरुड़ को खा जाएगा। तो यहाँ ये बानरों का इसमें कोई करामात मत समझो। ये क्या है कि राम प्रताप बानरों का जो प्रबल किस लिए है? राम प्रताप की वजह से। और राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे। और ये उन्होंने शिक्षा किससे ली है? कछुमार जैसे हनुमान जी करके आए हैं वही कर रही है सब कि मरता ही निश्चर सुभट बरूदा। जो उनके सुभट हैं राक्षस योद्धाओं के, उनको और चढ़े और उनको मार कर गए और फिर दुर्ग के ऊपर चढ़ गए। औरों को भी तो पकड़ के लाना है ना। और क्या बोल रहे हैं? जय रघुवीर रघुवीर की भगवान की दुहाई दे दो। जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। तो भगवान सूर्य के वंश में है और सूर्य के वंश में होने से भगवान का प्रताप जो है वो भी सूर्य है। और ये जितने वानर भालू हैं वो उनके सेवक हैं, दास हैं। तो जैसे सूर्य जब निकलते हैं तो उनकी सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो अंधकार का विनाश होता है। तो यहाँ राक्षस जो है ये कौन है? अंधकार। और वानर भालू है सूर्य की किरण। तो जब सूर्य की किरण पड़ती है और घुसती है सूक्ष्म होकर के तो अंधकार को विदीर्ण कर देती है। ऐसे ही ये वानर भालू के अंदर प्रवेश करके जो वो आए थे इकट्ठे होकर के उन सबको विदीर्ण कर दिया। और जब मार पड़ी वानर भालुओं की निशाचरों के ऊपर तो कहा तो रावण ने भेजा है जाओ ये तो तुम्हारा भोजन है। और पता लगा कि जिस भोजन को करने के लिए आए थे वो ही भोजन उन्हें खा रहा है। तो बचपन में एक कहावत सुनी थी ना, गुणवा आया नाज को खाने और नाज ने गुणवा खाया है। कोई चील थी एक मरा हुआ सांप समझ करके उसको ला करके अपने घोंसले में रख दिया बच्चों के खाने के लिए। और वो मरा हुआ था नहीं, बेहोश था। तो उसे होश आया तो वो तो चल गई और भोजन लेने के लिए वो उन बच्चों को खा गया। तो वही वाली बात हुई कि कुलवा आया नाज को खाने और नाज ने कुलवा खाया है। तो जल चले सारे राक्षस वहां से डर करके और भाग लिए। किस प्रकार भागे? कि प्रबल पवन जैसे तेज हवा चलती है
तो आकाश में चाहे कितने भी बादल हो, वो सबको उड़ा लेती है। और यहां उपमा राक्षसों की क्या दी है, कमूरों पर आकर के कैसे छा गए हैं ये, जैसे मेघ का समुदाय छा गया हो। यही उपमा दी है ना कि लंका के कमूरों पर ऐसे छा गए हैं जैसे सुमेरु पर्वत की श्रृंखलाओं के ऊपर मेघ छा रहे हो। तो ये मेघों को उड़ाने के लिए जो वानर और भालू सेना है वो प्रबल पवन है। और जैसे प्रबल पवन के बहने से मेघ समुदाय उड़ जाता है, कबू को कहे तो मारो तो प्रबल है ना, उसमें निष्ठता नाम है जीवी का पूछ के मुझे पूरे सद्धर्म नसाए। तो उस प्रकार से ये सारे उड़ रहे हैं। मेरा वाले पवन जीवी घर समुदाय। अब जब राक्षस सेना वापस भागी उल्टी, और मैदान हो गया खाली, तो लोगों ने देखा कि अरे ये तो लोग भाग भाग करके आ रहे हैं। तो हाहाकार भयो गुर भारी, तो सारे नगर में हाहाकार मच गया। और हाहाकार कौन मचा रहा है कि वो वही बालक आतुर नारी, बालक रो रहे हैं, स्त्रियां आर्त होकर के रो रही हैं। क्योंकि हमें कौन बचाएगा, क्योंकि हमारे पति या बालक कह रहे हैं हमारे पिता, या स्त्रियां कह रही हैं हमारे भाई या हमारे पुत्र, ये तो युद्ध में लड़ने के लिए गए हुए हैं। और यहाँ स्थिति है कि हमारी सेना उल्टी वापस लौट रही है, भाग रही है। तो हमारे जो गए हैं उनका क्या हुआ, मारे गए कि क्या हो गया। तो वहां रो रहे हैं सब एक दूसरे को पकड़ करके, हा भाई, हा पिता, हा पुत्र, हा पति, कि हाहाकार भयो सारे नगर में हाहाकार मच गया। क्योंकि जो इतने सारे बानर भालू आए हैं, अब इनसे हमारी रक्षा कौन करेगा। तो इसलिए सारे के सारे रोए, और सबके सब मिलकर के रावण को गाली दे कि सब मिलके बिना बात के उसने मुसीबत अपने गले डाल दी। आप मुझे मारो ऐसा भाई इसने तो मृत्यु को बुला करके अपने यहाँ निमंत्रण दिया है। क्योंकि अगर ये सीता हरण करने नहीं जाता तो ये इतना उपद्रव होना नहीं था। क्योंकि रावण ये लंका के लिए, निशाचरों के लिए तो जानकी जी काल रात्रि निश्चर भूल गेली, और उस काल रात्रि को ये जबरदस्ती उसके ऊपर इसकी बहुत ज्यादा प्रेम है। तेरी सीता पर प्रीति ननेरी, सीता तो इसके लंका के लिए सीता शीत निशा आई, ये तो शीत निशा है। और रावण इसको जबरदस्ती लेकर आया है। तो अपनी जाई बेर हटी करहूं, रावण ने यही तो कहा है अरण्य कांड में कि खरदूषण मौसम बलवंता, नहीं को मारे बिनु बलवंता। और अगर ये भगवान है तो मैंने उनसे जबरदस्ती
विरोध करूंगा तो मैं जाई बैर हट करम। तो ये जबरदस्ती मुसीबत इसने गले में डाली है। इसलिए सब मिलते और मृत्यु को बुला करके ले आया। स्वयं निमंत्रण दिया है मृत्यु को, क्योंकि अब इनमें कौन है? ये वानर भालू तो है नहीं। भाई रावण ने जो वरदान लिया था वो देवताओं का, दानवों का, असुरों का, इन सब से तो रक्षा कर लिया था, गंधर्व इत्यादि से, और मनुष्य और वानरों से तो नहीं लिया था। क्योंकि ये मनुष्य वानर की जो मौजूदगी है ये अब हमारे को मुसीबत दिखाई देती है, क्योंकि पता नहीं है डर मान रहे हैं हम जो कहा ये कभी नहीं होई, और वानर रूप धरे सुर। वहां तो एक के लिए था और यहाँ तो अगणित है। किस किस को कहें? इसलिए बात करते इसलिए सबके सब रावण को गाली दे रहे और नीचे अरे सुनिए और फिर तो रावण ने जब अपने कान से सुना कि अरे मेरी सेना वापस भाग रही है, युद्ध से विमुख होकर भाग रही है, मैंने तो इन्हें वानर भालू खाने के लिए भेजा था और ये तो वहां से डर करके भाग रहे हैं, तो उसने सबको रोका। कि फेरी सुभद्र और रोका, फिर क्रोधित होकर के बोला, क्या कहता है कि जो रण पे सुख, अगर मैंने किसी को ये सुन लिया कि युद्ध से वापस लौट रहा है, कि जो रण में मुख सुनावे गाना और सो में तो मैं उसका इस अपनी कृपाण से कराल कृपाण। और कराल कृपाण क्या है रावण की? चंद्रहास हर मम परिताप। जानकी जी ने कहा है ना, रावण ने कहा सीता ते कृत में अपमान, कटी हूं तब सिर कठिन कृपाना। तो वो कृपाण ये चंद्रहास है, तो कह रहा है इसी चंद्रहास से मैं तुम सबको मार दूंगा अगर मैंने किसी को सुन लिया कि जो रण में मुख, या कोई युद्ध से विमुख होकर के लौट रहा है। अरे अब तक तो मेरा दिया हुआ खूब खाया पिया मौज की, और अब उसका कर्ज चुकाने का समय आया तो युद्ध से पीठ दिखा कर भाग लिए। यही स्वामी भक्ति है, यही तुम नमक हलाली कर रहे हो कि सर्व सुखाई और भोग करिना। अब तक तो खूब खाया, खूब माल मारे, कहीं माई समानुष धेनु करे घटे निशाचर भक्षणी। खूब खाए और अब के समर जब युद्ध करने का समय आया, अब तुम्हें अपने प्राण त्यागी हो गए कि समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। अब तुम्हें अपने प्राण त्यागी हो गए, जबकि तुम्हारा कर्तव्य
कर्तव्य यह था कि ऐसे समय में तुम्हें अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए और युद्ध करना चाहिए। तो कह रहे रावण कह रहा है या तो तुम युद्ध में मरो या फिर तुम मेरी तलवार से मरो, मरना तो तुम्हें है। अब तुम सोचो कि तुम्हारे प्राण बचेंगे, प्राण बचने वाले नहीं है। मरना तो है ही। जब रावण ने इस प्रकार वचन कहा कि उग्र वचन सुनी सकल डेराए, जब इस प्रकार रावण के वचन कहे सुने तो सारे डर गए। खरदूषण ने भी तो ऐसे ही कहा था अपने सेना को निकाल के देखो किसके कांड 20 पर है नहीं है। नहीं होगा, जब आपने खोजा है तो होगा। खरदूषण के साथ युद्ध हुआ है भाई। वो अरण्यकांड है, अरण्यकांड। ये है ना कि भाई क्रुद्ध तीनों भाई जो भागी रण में जाए। तीनों भाई कौन? खरदूषण और कृष्णा। कहते ही बंधा हम नीचे पानी, उनका हम अपने हाथ से वध कर देंगे। तो फिर ये मारन मन में मार। अब उन्होंने सोच लिया जब मरना तो है तो फिर वापस लौटने के लिए लौट चले। तो जैसे खरदूषण मिश्रा ने कहा था कि जो भाग रन ते जाई ते ही बधब हम निजमान, और यही रावण ने कहा है कि जो रन पे मुख सुना में काना और सो में हतवर कराए कृपाना। तो उग्र वचन सुनि सकल डेराए, और चले क्रोध कर सुभट न जाने। तो सारे सुभट जो थे वो क्रोध करके चल दिए। लेकिन ये वीर हैं, और वीर को जब कोई धिक्कारता है तो वो लज्जित होता है, जबकि खरदूषण वाले जो है वो लज्जित नहीं हुए हैं, ये लज्जित हुए हैं। सुनी उग्र वचन सुनी सकल डेराए, पर चले क्रोध कर सुभट न जाने। कि सन्मुख मरन वीर के शोभा, क्योंकि इसके हाथ से मरने से तो हम युद्ध करते हुए लड़ाई मरे। जैसा मारीच ने कहा था कि इस नीच के हाथ से मरने से तो भगवान के हाथ से मरना ही है, तो उनके हाथ से मरे। और वीर की शोभा क्या होती है? युद्ध करते हुए मरना, क्योंकि युद्ध करते हुए जो मरता है वो सीधा स्वर्ग लोक को जाता है और संसार में उसकी कीर्ति का बखान होता है। तो सन्मुख मरन वीर के शोभा, और तब दिन प्रजा प्राण कर शोभा। उन्होंने अपने प्राण का लोभ छोड़ दिया। तो ये जो रावण ने कहा ना कि जो रन विमुख सुना में काना, तो इसका उत्तर ये है कि चले क्रोध कर सुभट न जाने। तो उसके सुनकर के भाई वापस तो लौटना नहीं है, इसलिए लड़ने के लिए चल दिए। और उसने कहा कि सो में हतव कराए कृपा। रावण ने कहा मैं अपने आप मार दूंगा, तो
कि समर भूमि भय वल्लभ। तो रावण की तीनों बातों का जवाब इस चौपाई में मिल जाता है। वो कह रहे हैं कि तब सीने तजा प्राण कर लो, क्योंकि हमारे मतलब प्राण नहीं है, हम प्राण त्याग करके युद्ध करें। और बहु आयुध धर सो